बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 2 मैथमेटिक्स क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हमें ये कहा जा रहा है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है और आप लोगों ने इसमें के की कीमत मालूम करने हैं, जबकि एक कंडीशन भी आप लोगों को गिवन है कि द सम ऑफ रूट्स is equal to the product of roots. So first of all जो given equation है उसको मैं लिख रहा हूँ, that is what 2x square plus 2k plus 1 into x plus k minus 5 equal to 0. In this case your a is what? A is 2, where b is equal to 2k plus 1 and c, that is c is equal to k minus 5. ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. सो इन दिस केस बी इज व्हाट? माइनस बी इज 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए इज 2. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट means that is what? C by A. So C is what? K minus 5 divided by A is 2. ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन भी गिवन है कि द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ रहा था? दैट इज माइनस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सो k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, सम ऑफ रूट ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई 2, इस 2 को ख़त्म करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें. सो दैट इज माइनस 2k प्लस 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस. ठीक है, सो इज इक्वल टू 2 और k माइनस 5. सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 2, इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ. सो दिस मीन्स कि माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 5. इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, सो माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 5. अब इसके को उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सो माइनस 2k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 5 और इस 1 को इस साइड पे शिफ्ट करें, सो दैट इज प्लस 1. सो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3k डिवाइडेड बाई माइनस 4 हो जाएगा. सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई माइनस 3, यहाँ पे भी आप माइनस 3 से डिवाइड करें, सो ये माइनस 3 कैंसिल, सो k इज इक्वल टू माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज़ 4/3. ये आप लोगों का आंसर आ रहा है. ठीक है, k की कीमत आप लोगों के पास 4/3. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज डिफर बाय यूनिटी. ठीक है, आप लोगों के पास लेट से, इसमें मैं कह रहा हूँ कि लेट 1 रूट इज अल्फा, तो दूसरा रूट आप बीटा भी ले सकते हैं, फिर उनमें डिफरेंस. ठीक है, डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या है कि उनमें डिफरेंस क्या है? 1. यूनिटी मींस 1. ठीक है, डिफर बाय यूनिटी. अगर आप लोगों के पास एक रूट 3 आ रहे तो दूसरा रूट क्या आएगा? 2 आएगा. ठीक है, एक कम होगा. सो मींस अगर एक रूट हमारे पास अल्फा है तो सेकेंड रूट क्या होगा? सेकेंड रूट विल बी अल्फा माइनस 1. डिफर बाय यूनिटी मीन्स उससे एक कम होगा. आप बीटा भी ले सकते हैं. ठीक है, बीटा. सो फिर आप लोग अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 इस तरह करोगे. उससे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आप लोग उस मेथड से ट्राई कर ले, वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा. लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट उससे एक कम होगा, अल्फा माइनस 1. ठीक है, सेकेंड रूट विल बी नाउ सम ऑफ रूट. ठीक है, एक रूट अल्फा है प्लस सेकेंड रूट क्या है? अल्फा माइनस 1
ठीक है। सो वो हमें पता है कि माइनस बी बाई ए, एंड दिस केस बी इज -3। ठीक है, ए आप लोगों के पास इस केस में क्या आ रहा है, ए इज 1, बी इज -3 एंड सी इज व्हाट, सी इज के +1। सो माइनस बी बाई ए -3, एक फार्मूले वाला माइनस, बी की कीमत -3 डिवाइडेड बाई 1, सो दैट इज -+3 हो जाएगा। ठीक है, सो मीन्स इसको चलो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 3, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 3, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, ये उस साइड पे शिफ्ट होने पे +1 हो जाएगा। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो अल्फ़ा की कीमत आप लोगों के पास क्या आ रहा है, एक रूट आप लोगों का क्या आ रहा है, एक रूट आप लोगों का 2 आ रहा है, तो दूसरा रूट आप लोगों के पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, that is alpha into alpha -1 is equal to what, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो दैट इज c बाई ए। इस केस में आप लोगों के पास c क्या है, c इज k+1। ठीक है, दैट इज k+1 डिवाइडेड बाई ए इज 1। सो मीन्स अल्फा, चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, या चलो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, अल्फा -1 इज इक्वल टू k+1। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, alpha is what, alpha is 2, ठीक है, अल्फा की कीमत 2 पुट करें, सो दैट इज व्हाट, 2 -1 इज इक्वल टू k+1। ठीक है, सो यहां से आप लोगों के पास 2 -1 आ रहा है, इज इक्वल टू k+1। सो इस 1 को आप इस साइड पे शिफ्ट करें, सो 2 -1 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 2 -1, इट इज 1। ये आप लोगों का आंसर आ रहा है, k की कीमत आप लोगों के पास 1 आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, एक इक्वेशन आप लोगों को गिवन है और आप लोगों से एक दूसरा इक्वेशन मांगा जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है, जबकि जो गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि अगर लेट्स से अगर एक रूट 3 आ रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अगर एक रूट लेट्स से मैं अल्फ़ा ले रहा हूँ तो उसका दूसरा रूट क्या, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/α। अगर दूसरा रूट में बीटा दे रहा हूँ तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/β। ठीक है, सो जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स लेट्स से मैं लिख रहा हूँ दैट आर अल्फा एंड बीटा, और रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, 1/α एंड 1/β। ठीक है, जब भी हम इक्वेशन मालूम करते हैं दैट इज लेट्स से x² - sx + p = 0, वेयर s इज द सम ऑफ रूट, p इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो उसके लिए हमने सम ऑफ रूट्स, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने मालूम करने। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो मीन्स अब सम ऑफ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। गिवन इक्वेट्स के रूट्स हम अल्फा बीटा ले चुके हैं तो इसका सम क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। अब गिवन इक्वेशन आप लोगों के पास इसमें a इज व्हाट, a इज 12, b इज -17 एंड c इज 6। ठीक है, सो दिस मीन्स कि b आप लोगों के पास क्या है, एक माइनस फार्मूले वाला, और b की कीमत -17 डिवाइडेड बाय a इज 12। सो दिस मीन्स ये प्लस हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा।
So that is equal to what? Minus c by a. Sorry, plus c by a. So c is what? c is 6 divided by 12, या इसको आप 1 by 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है. 6 1s are 6 2s are 12, ठीक है. सो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं. अच्छा, अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स है वो क्या होंगे, वो भी हमें गिवन है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मींस यहाँ पे हमारे पास एक रूट अल्फा था, दूसरा बीटा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे. सो रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा, ठीक है. इसके रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर बीटा. सो हमने सम एस इनके सम मालूम करने. सो सम ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन मींस 1 ओवर अल्फा, और इसको हम एस से डिनोट करते. सो एस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा बीटा एलसीएम ले ले, ठीक है. सो दैट इज अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा प्लस 1 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है. यहाँ पे बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा, या इसको आप अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की कीमत हमें गिवन है, दैट इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की कीमत 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. सो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं. सो मींस दिस मींस एस इज इक्वल टू, आप मेरे पास क्या हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऊपर शिफ्ट करने पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 बाई 1 हो जाएगा. सो आप इसको कैंसिल करके 6. सो मींस सम हमारे पास आ रहा है क्या? एस हमारे पास आ रहे दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 6. रिक्वायर्ड इक्वेशन के सम ये आ रहे. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, दैट इज 1 ओवर अल्फा. एक रूट 1 अल्फा है और दूसरा रूट 1 ओवर बीटा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दैट इज 1 ओवर अल्फा बीटा. 1 ओवर अल्फा बीटा की कीमत हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 है. सो इस 2 को आप ऊपर शिफ्ट कर दें, 1 डिवाइड बाई 2 को 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 1 हो जाएगा. सो द रिजल्ट इज 2. सो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे क्या? प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? 2. सो अब इन वैल्यूज़ को सम एस और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को रिक्वायर्ड, जो आप लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, मींस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज द सम ऑफ रूट, जो कि हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 6 एक्स प्लस प्रोडक्ट जो है वो 2 के बराबर है, इज इक्वल टू 0. सो 6 से मल्टीप्लाई करें, सो दिस मीन्स 6 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस यहाँ पे 6 2s are 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, एक रूट हमें गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है? 2. फाइंड द अदर रूट, दूसरा रूट आप लोग मालूम करें, एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ के की कीमत भी मालूम करें. सो हमें गिवन क्या है? लेट वन रूट इज 2, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में. सो द अदर रूट, इसको चलो मैं कर देता हूं, लेट द अदर रूट विल बी, सो इसको मैं अल्फा कर देता हूं. सो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहां पे इस इक्वेशन में बी क्या है? दैट इज के, ठीक है. बी आप लोगों के पास के है, ए इज 2 और सी इज 4, ठीक है. ये वैल्यूज ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. सो माइनस के डिवाइडेड बाय 2, ए इज 2, ठीक है. सो मीन्स यहां से आप लोगों के पास अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 कह दे, ठीक है. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। एक रूट हमारे पास अल्फा है और दूसरा रूट 2 है, वो गिवन है, इज इक्वल टू c बाई a। अब c आपके पास दैट इज 4 डिवाइडेड बाई a इज 2, सो दिस मीन्स यहाँ से 2 आ जाएगा, सो मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 2, सो ये कैंसिल हो रहा है, सो मीन्स अल्फा आपके पास क्या आ रहा है 1, ठीक है। सो एक रूट हमारे पास रूट्स जो है, एक रूट 2 था तो दूसरा रूट हमारे पास क्या, द अदर रूट इज अल्फा, सो ये आप लोगों के पास अल्फा की कीमत मीन्स दूसरा रूट आप लोगों का क्या है 1। इसी तरह के की कीमत मालूम करने के लिए पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप अल्फा की कीमत 1 पुट करें, सो दैट इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2। अब इससे आ रहे 3, 1 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई बाई इस 2 को भी शिफ्ट करें इज इक्वल टू माइनस के, और के इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को साइड पे शिफ्ट करें, सो दैट इज व्हाट -6। सो के की कीमत आप लोगों के पास -6 आ रहे, जबकि सेकेंड रूट्स आप लोगों के पास आ रहे, एक रूट गिवन था दैट इज 2 एंड द सेकेंड रूट इज 1, ठीक है, जबकि के की कीमत आप लोगों के पास क्या आ रहे -6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि वन आर रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है और इसका एक रूट वो कह रहे हैं कि -3 है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द अदर रूट्स, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करके बाकी रूट्स मालूम करें। चूंकि क्यूबिक इक्वेशन है इसके 3 रूट्स होंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स, सो क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होंगे, इन तीनों में से एक रूट हमें गिवन है और वो कह रहे हैं कि सिंथेटिक डिवीजन यूज करके बाकी 2 रूट आप लोग मालूम करें, ठीक है। सो सिंथेटिक डिवीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ चुके तो डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में लिंक दे रहा हूं ऊपर, वहां से आप लोग चेक करें, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन में यह है कि आप गिवन पॉलिनोमियल को ऑर्डर फॉर्म में लिखे, मींस x³ अगर कोई मिसिंग टर्म है तो उसको आप 0 कर दे, ठीक है। 11x प्लस 6, इसमें अगर आप लोग कोफिशिएंट लिख ले, ठीक है, x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, x² इज 6, 11 और 6, और इसका एक रूट हमें गिवन है, सो दैट इज -3, सो -3 से आप इसको डिवाइड करें, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन ये है कि आप ये फर्स्ट वन जो है वो उसी तरह आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 1, सो दैट इज -3, इसको आप लोगों ने यहां पे लिखना है। अब इसको ऐड करें, सो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है 3। अब इस -3 और 3 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इससे रिजल्ट क्या आ रहा है -9, सो आप लोग यहां पे लिख दें 11 - 9 दैट इज 10 11 2 आ रहे, इस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट इज -6। सो याद रहे कि ये लास्ट से जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर, और इससे रिजल्ट क्या आ रहा है 0, सो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि -3 इसका फैक्टर है, ठीक है। सो -3 वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ये इसका फैक्टर है। सो बाकी फैक्टर आप लोगों के पास ये x³ था, सो एक बार हम डिवाइड कर चुके हैं, तो ये आप लोगों के पास अब x² का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, मींस x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इसका क्वोशंट आ रहा है, ठीक है, ये इसका क्वोशंट आ रहा है, ये इसका रिमाइंडर आ रहा है। सो अब आप इसको फैक्टराइज करें, बाकी 2 रूट्स आप लोगों के पास यहां से आ जाएंगे। सो इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, मींस x² प्लस 3 को मैं 2x प्लस x लिख सकता हूं, ठीक है, 2x प्लस x, इसके 2 फैक्टर्स बना रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 2 आ रहे, ऐड करने से आप लोगों के पास 3 आ रहे, प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से आप x कॉमन ले ले, सो x प्लस 2 और प्लस 1, इसमें कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले ले, x प्लस 2 इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस 2 और यहां पे x प्लस ये 1 हो रह जाएगा इक्वल टू 0, सो मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहां से x आप लोगों का क्या जाएगा -2 और यहां से x इज इक्वल टू -1, सो बाकी 2 रूट्स ये आ रहे। सो तीनों रूट्स को अगर आप लिखना चाहते हैं, सो रूट्स हमारे पास आ रहे, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके 3 रूट्स, एक रूट तो हमें गिवन था दैट इज -3, दूसरा रूट हमारे पास -2 और -1, ये इसके 3 रूट्स आ रहे, ठीक है। ये -3 हमें गिवन था, बाकी 2 -1 -2 इसके रूट्स आ रहे। नंबर 10 में कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 2 पार्ट्स गिवन है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x²
स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। सो इसको मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड आप लोग खुद ट्राई कर ले। सो फर्स्ट वन आप लोगों के पास x, हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। सो इसको आप इक्वेशन 1 कह दे। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29, इसको आप इक्वेशन 2 कह दे। सो इक्वेशन 1 से आप x या y की कीमत मालूम करें। सो मैं y की कीमत लिख रहा हूं, दैट इज y इज इक्वल टू क्या 3, इसको साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं माइनस x, इसको आप इक्वेशन 3 कह दे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, यहां से इक्वेशन 1 से हम y की कीमत मालूम कर चुके हैं। सो इक्वेशन 2 में हमने पुट करना होगा। सो इक्वेशन 2 में मैं y की कीमत पुट कर रहा हूं। सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x, और y की कीमत क्या है, दैट इज 3 माइनस x प्लस y की कीमत 3 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। इसको आप सिंप्लीफाई करें, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। सो माइनस 3 3 जार 9x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ओपन करें। सो दैट इज नाउ व्हाट 3 स्क्वायर 9 a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चलो पहले लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6x, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस 29 को साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। सो दैट इज माइनस 29 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर ये ठीक है, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 दैट इज 5x स्क्वायर। अब x माइनस 6x और माइनस 9x, सो दैट इज माइनस 15x। कांस्टेंट टर्म आप लोगों के पास एक 29 है और एक 9 है। सो इससे आप सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट इज व्हाट माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। 29 से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें आप लोगों के पास कॉमन 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो मैं 5 कॉमन ले रहा हूं। सो यहां पे x स्क्वायर माइनस 3x और 5 4 जार 24 इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 5, इसको भी 5 से डिवाइड कर, इसको भी 5 से, ये कैंसिल हो जाएगा। सो मीन्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें। सो मीन्स 4 and 1, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सो रिजल्ट 4 आ रहे, और यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ रहे, ठीक है। सो मीन्स 4 और 1, अब मेरे पास माइनस साइन है, एक प्लस होगा और एक माइनस। सो चूंकि यहाँ पे माइनस है तो बड़ा वाला माइनस और ये प्लस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 3 आ रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4। सो मीन्स इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से आप x कॉमन ले ले, सो x माइनस 4, और यहाँ पे कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले ले, x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप मेरे पास आएगा x माइनस 4 और x प्लस 1। सो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1। सो x के ये दो वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, अब बारी बारी आप इसको उठा के इक्वेशन 3 में पुट करें, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो पुटिंग द वैल्यू नंबर 1, फर्स्ट में लिख रहा हूं व्हेन x इज इक्वल टू 4, सो y आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 3 माइनस x। x की कीमत आप लोग पुट करें, सो 3 माइनस 4, सो y आप लोगों के पास क्या रहे, माइनस 1। अगर x 4 है, ठीक है, अगर x 4 है तो y आप लोगों के पास क्या रहे, माइनस 1, ठीक है। इसी तरह सेकंड, व्हेन x इज इक्वल टू 4 कर चुके माइनस 1, सो देन y इज इक्वल टू 3 माइनस x। सो y इज इक्वल टू 3x की जगह में क्या पुट कर रहा हूं, माइनस 1। सो y आप लोगों के पास माइनस माइनस ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 4। सो अगर x आप लोगों का माइनस 1 आ रहे तो देन y क्या आ रहे, 4। सो ये आप लोगों के पास कंप्लीट सोल्यूशन सेट इसका आ रहे, आप लोगों के पास 4 माइनस 1
और दूसरा आप लोगों के पास आ रहा है -1 4। ठीक है, इसको आप कंप्लीट सोल्यूशन सेट आप लोगों का यही आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। अगर लेंथ और विड्थ को आप क्या करो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज करो, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। ठीक है, सो लेट्स से let the length of rectangle is equal to x सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह width that is y सेंटीमीटर। एरिया में गिवन है, एरिया मीन्स x into y, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ दैट इज इक्वल टू, हमें गिवन है कि दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सो इसको आप इक्वेशन 1 कह दे। इसी तरह वो कह रहे हैं कि इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर ईच। सो लेंथ भी आप लोगों का इंक्रीज होगा। जो नया रेक्टेंगल बन रहा है, जो लार्ज रेक्टेंगल बन रहा है, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू x प्लस 4। और इसी तरह विड्थ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि 4 इंक्रीज हो रहे हैं, सो दैट इज y प्लस 4। सो न्यू एरिया जो आप लोगों का बन रहा है दैट इज व्हाट मींस x प्लस 4 इंटू y प्लस 4 इज इक्वल टू, वो हमें गिवन है कि दैट इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसको आप इक्वेशन 2 कह दे। आप लोगों के पास ये इक्वेशन 1 आ रहा था, ये इक्वेशन 2। सो इसमें आप इक्वेशन 1 से आप x की कीमत या y की कीमत मालूम करें। ठीक है, प्राइम इक्वेशन 1, सो दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय x। इसको आप इक्वेशन 3 कह दें। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 से मालूम कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप y की कीमत, सो x प्लस 4 y की कीमत पुट कर रहा हूं। y की कीमत क्या है, 48 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 120। सो आप यहां एलसीएम ले ले, दैट इज व्हाट x प्लस 4, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम x 48 प्लस 4x इक्वल टू 120। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय x। इस x को खत्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, मींस x प्लस 4 और 48 प्लस 4x इज इक्वल टू 120, और ये x यहां पे आ जाएगा, सो दैट इज 120x। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये x पहले इस 48 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 4x के साथ, सो दैट इज व्हाट 48, दैट इज 48x और प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर। इसी तरह अब 4 मल्टीप्लाई करें, सो 8 4s आर 32, 3 कैरी, 4 4s आर 16, 16 प्लस 3 दैट इज 19। ठीक है, 4 4s आर 16, x स्क्वायर हो जाएगा, और उस 120 को उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, माइनस 120x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये x स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज 16x। अगर आप इसको चेक करें 14x। ठीक है, सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर आप लोगों के पास ये एक 4x स्क्वायर अपनी जगह पे आ रहा है, 48x प्लस 16x, सो 48 16 आप लोगों के पास हो जाएगा 4, 1 कैरी दैट इज 64, 120 से सब्ट्रैक्ट करें 64, सो दैट इज व्हाट, दैट इज 6 और 5, सो दैट इज व्हाट माइनस 5 6x प्लस 192 इक्वल टू 0। आप इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले रहा हूं, सो x स्क्वायर माइनस 4 4s आर 4 1s आर 4, 4 4s आर 16x, और 4 कॉमन ले रहा हूं, सो दैट इज 4 4s आर 16, 3 8 4s आर 32।
ठीक है। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 4, इसको भी 4 से डिवाइड करें, ये कैंसिल हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब आप इस 14 के दो ऐसे फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास 48 आ जाए और 8 करने से 14 आ जाए। सो 8 और 6, दैट इज 8 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इज 48 और 8 करवा रहा हूं तो 14। सो चूंकि प्लस साइन है तो यहाँ पे दोनों साइन सेम होंगे, यहाँ पे ये माइनस है तो बोथ ऑफ देम विल बी नेगेटिव। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48 इक्वल 0। सो मीन्स x आप कॉमन ले ले, सो x कॉमन लेने से x माइनस 8 और माइनस 6 कॉमन ले रहा हूं, सो x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से आएगा x इज इक्वल टू 8 और यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। सो नाउ बारी बारी आप x की कीमत यहां पे इक्वेशन 3 में पुट करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, नंबर 1 व्हेन x is equal to 8, so put in equation 3 y is equal to 48 divided by 8, so y आप लोगों का क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सेकंड अगर आप लोग पुट करोगे when x is equal to 6 then y is equal to 48 divided by x is 6, so that is again 8। so अगर आप x क्या ले रहे हैं, अगर आप x ले रहे 8 यहां पे, ठीक है, तो y आप लोगों का क्या आ रहा है दैट इज 6। और इस तरह अगर यहां पे x 6 ले रहे तो y आप लोगों का क्या आ रहा है 8। सो हमारे पास जो ओरिजिनल के लेंथ मालूम करने हैं, सो वो x और y, सो मींस आप लोगों का जो वर्थ आ रहा है, ठीक है, हमने लेंथ लिया था, लेंथ हमने x लिया था तो दैट इज 8 और वर्थ आप लोगों का क्या जाएगा y, सो दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये इसके आंसर आ रहे। सो ये था आप लोगों का रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर क्लास 10। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।